हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस ये देखो हमारे सिम्बा की बदमाशी। उसने अपना भैंस वाला दूध जो आता है वो सारा दूध भगोनी में पी रहा है, क्योंकि जो दूसरे बच्चे नहीं पी सके अभी गर्म करके रखा है, जबकि गरम गरम दूध मेरा सिम्बा पी रहा है। उसे पता है कि ये दूध मेरा है, मेरे पापा मेरे लिए लेते हैं, इसीलिए वो अपना दूध ना कभी भी मौका मिलता है तो अपने दूध को पी पा के ख़त्म कर देता है। और बाकी अपने घर के दूध में हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि जो भैंस का दूध है इसीलिए भैंस का दूध ही पीता है वो। देखो कितने आराम से लगा पड़ा है। ये बहुत शरारती बालक है हमारे घर का। और गाइस आप लोगों को बता दूं, मेरे पूरे बच्चे, मेरी लाइला के और मेरे मोनालिसा के बच्चे सारे जा चुके हैं। और अब बस सिर्फ मेरे पास अपने जो घर के 7 बच्चे थे बड़े बड़े, बस वही मेरे पास बच्चे बच्चे हैं। और मेरे बच्चे गाइस, आप लोग ऐसा नहीं सोचना मैंने सारे बच्चे अपने बहुत अच्छे घर में दिए हैं, कि शायद इतने अच्छे से मैं भी नहीं रख सकती हूँ जितने अच्छे से अभी उनकी परवरिश हो रही है। और बस ऊपर वाले से इतनी ही विनती है कि मेरे बच्चे जहाँ भी रहें बस अच्छे से रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की उनके पेरेंट्स करते रहें। क्योंकि बेजुबान को जो भी उनका लालन पालन करता है तो उनके घर में कभी अंधन से कमी नहीं होती है। और मेरे बच्चों को जो भी लेके गया है तो मैंने सबसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग ले जा रहे हो, मगर जैसे जिस तरीके से मैं अपने बच्चों को रखती हूँ, बस आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि बस मेरे बच्चों को मेरे तरह ही आप लोगों को रखना है, कि उन्हें सर्दी से भी बचाना है, उनकी टाइम टाइम से उनका वैक्सीनेशन भी करवाना है। तो सभी लोग बोल के गए भाभी आप टेंशन मत लो, जैसे आप रखते हो उससे आपसे अच्छे हम रखेंगे। और मेरे बच्चे सारे अच्छे घर गए हैं। और ये देखो हमारी लाइला इस टाइम अभी देखो जो पटिया काट रही है, जो अंदर बर्तन रखने वाला पटिया लगा हुआ है। हमारी लाइला जब से बच्चे गए हैं तो बहुत शैतान हो गई है। क्या कर रहे हो सिर्फ, दूध फैल जाएगा बेटा। ये देखो गाइस पूरा दूध पी गया है सिम्बा हमारा। अब जो थोड़ा सा रोटी के लिए बचा है दूध, अब शाम को रोटी उसे देंगे जब वो दूध बस हो गया। ये तो मलाई खाओगे ना तो ये क्या होगा ना, गिर जाएगा। लो ये क्या गाइस, दूध उफन गया होगा तो वो नीचे मलाई जो लटक जाती है ना, वही मलाई वो देख रहा है। बस 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 फैल जाएगा बेटा दूध, अब फैल जाएगा ना भाई। हमारा सिम्बर इतना ज़्यादा शैतान हुआ है, इतना ज़्यादा शैतान, अब नीचे उतर आएगा। आ जाओ। अरे हमारे मोनू बाबा बैठे हुए हैं। हमारे मोनू बाबा पता नहीं अपने बच्चों की याद करती रहती है वो। हमारी मोनू जो है अपने बच्चों की याद करती है, मगर जितना हमारी लाइला ने गाइस परेशान करा था बच्चों के लिए, उतना हमारी मोनू ने हमें परेशान नहीं करा है। आ जाओ। और गाइस ये देखो अपनी कलुआ रानी, ये हमारी कलुआ रानी, इन्हें भी दुनियादारी से मतलब नहीं होता है कौन क्या खा रहा है क्या पी रहा है। अगर उसे आप खाना दोगे तो ही वो खाएगी। और सबसे ज़्यादा अगर बच्चों के लिए कोई परेशान है तो सिर्फ मेरी ये बच्ची परेशान है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चों की माँ नहीं है, बच्चों की नानी है। ये बच्चों की नानी है, मगर शायद अपने इन लड़कियों से ज़्यादा इसने बच्चों को परवरिश दी है और बहुत प्यार से रखा है लाइला के और मोना के बच्चों को। बाकी लाइला और मोना का काम अब बचा है सिर्फ लड़ने का। जो सारा दिन लड़ाई कर रही हैं, एक दूसरे को खूना खच्चर कर रही हैं, खून निकाल रही हैं, बस अब इन लोगों का काम इतना ही बचा है। और गाइस ये हमारे ओल्ड मैन बैठे हुए हैं, हमारे बूढ़े बाबा जो हैं। हमारे बूढ़े बाबा को किसी से कोई मतलब नहीं होता है, उनके पास 2 चादर हैं, बस अपने चादर को एक को ओढ़ लेते हैं, एक को बिछा लेते हैं और बैठे रहते हैं। बाकी उन्हें और कोई मतलब नहीं है। 2 टाइम खाना दे दो आराम से, और जैसे सिम्बा का आज कान खा जाएगी लड़की। नहीं चादर नहीं फाड़ना। देखो गाइस देखो इतनी फुर्ती से ये लोग ना काम करते हैं। ये बाथरूम की टाइल्स फोड़ के लाई है, ये बाथरूम में से टाइल्स लाई है फोड़ के। कोई भी चीज़ मतलब हमारी मोनू और लाइला ना बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, टाइल्स फोड़ रही हैं, कुछ भी उल्टा सीधा। देखो देखो कैसे हाथ डाल के निकाल रही है। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये इतनी ज़्यादा बदमाश हमारी बेटी हो गई है, बहुत ज़्यादा बदमाश हुई है ये। अब हमारे सिम्बा हाथ डाल रहे हैं,
देखो कैसे निकाल रहा है सिम्बा। आपको उस कमरे में से हम दिखाते हैं इन लोगों की बदमाशी क्या कर रहे हैं। ये देखो टाइल्स रखी हुई है यहाँ पे और ये इसको उठा रहे हैं। देखो 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 गाइस, देखो देखो देखो। किस किस के बच्चे ऐसी शैतानी करते हैं, मुझे तो नहीं लगता किसी के बच्चे करते होंगे, मगर हाँ मेरे बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। और शैतानी नहीं करते, शैतानी के साथ साथ जो लोग ना पूरे घर का ना भंडा फोड़ कर देते हैं। मैंने टाइल्स का टुकड़ा दे दिया है उन लोगों को। अब मैं बाहर जा रही हूँ। हमारे मोनू बाबा के हाथ नहीं लगी है टाइल्स, बाथरूम की टाइल्स उखाड़ के लाए हैं। हमारे सिम्बा को टाइल्स नहीं मिली है, लाइला को मिल गई है, तो लाइला टाइल्स को खा रही है। गुस्से में हमारा सिम्बा देखो जे क्या हाल कर रहा है घर के। देखो जे चादर फाड़ दी। बच्चे गए हैं तो सबसे ज़्यादा अभी गुस्सा कर रहा है तो सिम्बा कर रहा है। चादर फाड़ रहा है, तकिए फाड़ रहा है। इसीलिए हमने सब चादर तकिए और हम नई चादर तो हम बिछाना बिल्कुल छोड़ दिया हमने। हमें पता है नया चादर अपन बिछाएंगे और बच्चे फाड़ देंगे, क्योंकि सिम्बा हमारा ना बहुत हद से ज़्यादा कुछ शैतान हो रहा है। और अभी जब 5 पंचों की टोली लगी हुई है। बेटा लग जाएगी। टाइल्स के लिए लड़ाई हो रही है, टाइल्स के लिए लड़ाई हो रही है। ये पता नहीं हमारा सिम्बा इतना शैतान हुआ है गाइस के हम क्या बताएं। मगर गाइस सभी लोगों की दुआएं मेरे सिम्बा के बहुत काम आई हैं। और बस ऐसे ही मेरे बच्चों के लिए आप लोग दुआ करते रहें। मेरे सिम्बा का ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल है। और मेरे सिम्बा के सारे जो टाँके पक रहे थे, फूट रहे थे, सड़ रहे थे, गल रहे थे, मगर अब बिल्कुल एकदम बिल्कुल नॉर्मल, एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे हो गए। और उस जगह पे बाल भी आ गए। कल हम बहुत खुश हुए कि मेरे सिम्बा के पूरे न्यू बाल आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। मेरे सिम्बा के पूरे बाल झड़ गए थे और अब मेरा सिम्बा फिर से गबरू बन गया। गबरू गबरू गबरू। सारे उसके पूंछ के, उसके आगे पीछे के सारे बाल बहुत अच्छे आ गए हैं। और हमारी जो बूढ़ी अम्मा जो है, ये बूढ़ी अम्मा बस ऐसे ही बैठी रहती हैं हाथ पे हाथ रख के। गाइस बस ऐसे ही आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे छोटे छोटे बच्चों पर बनाए रखें। बस आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें। क्योंकि जब तक आप लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे और ऐड नहीं देखेंगे तो जब तक मैं 1 रुपया भी इनकम नहीं कर सकती हूँ यूट्यूब से। क्योंकि गाइडलाइंस बहुत हार्ड हो गई हैं कि अब व्यू पे पैसा नहीं आ रहा है, अब सिर्फ ओनली अपना ऐड पे पैसा आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा ऐड को स्किप ना करें। आप लोगों से, सभी लोगों से मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि आप लोग फुल ऐड के साथ मेरा वीडियो देखा करें। और मेरे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही अपना प्यार दुलार आशीर्वाद अपना बनाए रखें। और मेरे बच्चों की शरारत तो आप लोग देख सकते हो। गाइस आज के दौर में, ये दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में, एक पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों का भी लालन पालन मुश्किल हो जाता है। मगर ये सब ये जो मेरे 5 बच्चे हैं, सब इन्हीं लोगों की देन है, जो मैं इनको खिलाती हूँ, पिलाती हूँ और जो इनका मैं लालन पालन कर रही हूँ। मैं कोई नहीं होती हूँ करने वाली, बच्चा अपना नसीब का लेके आता है। और कुछ लोग रॉन्ग कमेंट करते हैं गुड्डी एनिमल्स का वीडियो फेक होता है। तो मेरा वीडियो कहीं से भी फेक नहीं होता है गाइस। मेरा जो भी होता है ओरिजिनल कंटेंट है मेरा। और हमेशा मैं अपने घर में ही अपने बच्चों के साथ वीडियो डालती हूँ और हमेशा ऐसे ही आप लोगों को अपना 100% देती रहूँगी। आप लोगों को कभी कहने का मौका नहीं दूंगी कि आप गुड्डी एनिमल्स आप वीडियो को फेक बना रही हो, कहीं और से उठा रही हो। क्योंकि मेरा वीडियो कहीं से भी कोई फेक नहीं होता है और कहीं से मैं बाहर से वीडियो नहीं उठाती हूँ। वही मेरे बच्चे रहेंगे, वही मेरा घर रहेगा, वही मेरी लोकेशन रहेगी। तो इंसानों के कहने से गाइस कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यूट्यूब खुद जान रहा है कि लोकेशन सबसे मेन लोकेशन होती है। लोकेशन मेरी एक है और हमेशा मेरे, जब तक मेरे बच्चे रहेंगे और मैं रहूँगी तो लोकेशन एक। देखो दोनों कितने लड़ रहे हैं, देखो ये देखो। सिर्फ एक टाइल्स के टुकड़े के लिए लड़ाई हो रही है। सिर्फ एक टाइल्स के टुकड़े के लिए इतनी भयंकर लड़ाई हो रही है। अरे दादा, अरे हो गया रे भाई महाभारत। देखो कैसे गला मसक रही है, देखो कैसे गला दबा रही है। नहीं सिम्बा, नहीं करो उसको, दे दो टाइल्स उसको। खेलने दो टाइल्स से। एक टाइल्स के पीछे हमारे घर में महायुद्ध चल रहा है और हमारा सिम्बा ना बहुत शैतान हो गया, जब बच्चा बन गया है एकदम।
ये बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह हरकत करने लगा है, छोटी छोटी सी चीज़ों के ऊपर लड़ाई कर लेता है ये बुढ़ा बाबा। इसका हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। देखो कैसे टाइल्स खा रहा है। और अभी आप सभी लोगों के सामने ऐसा नहीं है कि भूखा रहता है आप लोग देख सकते हो, ये भैंस के दूध में ही रोटी है। ये कोई अपना थैली वाला दूध नहीं है, ये भैंस के दूध में ही रोटी मली हुई रखी है। मगर किसी बच्चे ने मुंह नहीं मारा है, एक बच्चे ने उसको नहीं देखा है। अब लायला गई है खाने, मगर खाएगी नहीं। हमारी लायला जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इस टाइम पे कि खाना उलट देती है। और जब तक गाइस आप लोग यकीन नहीं करोगे मेरी बात का, जब तक इसके बच्चे थे कम से कम 20 से 25 रोटी दूध में मल के अकेली की खुराक बन गई थी। और आज का ऐसा मतलब इन लोगों ने मेरा इतना हाल ख़राब कर दिया है कि मैं अगर रोटी, मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे इन लोग को खाना दे चुकते हैं, क्योंकि 4:30 बजे उठ जाते हैं वो, सभी लोगों को घुमा के लाते हैं, फिर उनका अपना जो भी होता है वो करते हैं। उसके बाद अपने बच्चों को नहा के धो के अपना सब कुछ करके फ्री हो के और अपने बच्चों को खाना दे के जाते हैं। मगर मेरे बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। देखो टाइल्स यहाँ उठा लाया है सिम्बा। मगर मेरे बच्चों को खाने से इतनी नफरत हो गई है कि पूछो मत। बस सिर्फ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और सिम्बा तो हमारा भूखा नहीं रहता, सिम्बा हमारा दूध पी जाता है। वो देखो, वो देखो क्यों लड़ाई हो रही भाई। अरे बाप रे मम्मी, मैं तो इतनी खतरनाक हो गई हूँ ना, नाक चढ़ा रही मम्मी। हमारी लायला का गुस्सा देख सकते हैं गाइस आप लोग, बहुत खतरनाक गुस्सा आया है लायला को। और सिम्बा ने अपने हथियार डाल दिए, हार मान गया है सिम्बा। हमारा सिम्बा हार मान जाता है लड़कियों से। हमारा मोनू ज़्यादा कुछ लड़ाई नहीं करती है, मोनू को ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता, बस इन लोग की लड़ाई में बीच में उछकती है वो। देखो फिर लड़ाई करने लगा। अब देखो कितना गुस्सा हो रही है, बाप रे बाप, इतना गुस्सा बेटी का, इतना खतरनाक गुस्सा। हाय दादा। तो गाइज़ मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो उससे पहले मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। और गाइज़ बाद आप लोगों से सब छोटी सी एक मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही अपना प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे बच्चों पर बनाए रखें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं जल्दी मिलूँगी आप लोगों से। तो जब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। और मेरे बच्चों के लिए सभी लोग दुआ करना। ये मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे खुद के अपने 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे बाहर के हैं, एक कलुआ एक नैनी। तो मेरे जो 7 बच्चे हमेशा मेरे सामने रहें, मेरे बच्चों को कभी कोई चोट ना आए, कभी कोई इनके ऊपर मुसीबत ना आए, क्योंकि ये बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे नहीं हैं, ये मेरा एक छोटा सा परिवार है। और इन बच्चों के बिना मेरा शायद मैं इन बच्चों के बिना नहीं जी सकती हूँ। ये लोग आप लोग ये इस चीज़ को समझते होंगे कि ये बच्चे नहीं हैं मेरे लिए, मेरे दिल की धड़कन है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे बच्चों पर बनाए रखना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मुलाकात होगी। जब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड इवनिंग।